गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू रिम्पी ब्लॉग्स। और आज वेडनेसडे है। अभी सुबह मैं उठ के सब्ज़ी काट के और फिर आलू बीन्स की सब्ज़ी बना रही थी। और अभी आटा गूँथ के और फिर रोटी बनाऊंगी सबके लिए। अभी सोनू जी भी उठ गए हैं, मैं भी उठ गई हूँ, पर बच्चे अभी सो रहे हैं। और सोनू जी की आदत है, वो सुबह उठ जाते हैं, वो देर तक नहीं सोते हैं। संडे को भी वो मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं। संडे को होता है ना कि हम लोग देर तक सोए, तो उनकी वो हैबिट नहीं है। देर तक क्या मतलब, थोड़ा बहुत 1 घंटे लेट तक सोते हैं, लेकिन वो उठ जाते हैं। उनको वो कहते हैं मुझे देर तक नींद नहीं आती है। तो ये तो अच्छी बात है, जब जल्दी उठने से जल्दी काम भी हो जाता है और फिर घर भी अच्छे से सिमट जाता है। तो फिर अभी जब ब्रेकफास्ट बन जाएगा तब मैं सेला को उठाऊँगी। और फिर उसके बाद फिर उसे रेडी भी करना है। तो बस मेरी सब्ज़ी और सब चीज़ बन गई है, क्योंकि ये सब बन जाते हैं ना, तो जब फिर ठंडा होता है तभी लंच पैक हो जाता है। और क्लीनिंग भी करनी है आजकल ना, सुबह-सुबह जल्दी-जल्दी काम करना पड़ता है। तो सुबह ही मैं सोचती हूँ कि आजकल खाना सुबह जल्दी बन जाए, और ताकि मैं उसके बाद फिर फ्री होके नॉर्मली जो साफ़-सफ़ाई की अभी चल रही है ना काम, वो हो जाए। तो फिर मेरा ब्रेकफ़ास्ट बन गया था। फिर उसके बाद में टाइम बचा था अभी कुछ, तो अभी 7 भी नहीं बजे थे, तो फिर हुआ कि चलो हम लोग ब्लैक टी पी लेते हैं जब तक बच्चे सो रहे हैं, थोड़ी देर बाद और उठा देते हैं। और फिर मैं सियाला को शाम को जो भी स्नैक्स देती, मतलब ये ड्राई फ्रूट्स देती हूँ, तो वो अभी से ही मुझे पानी में सोख करके रखना पड़ेगा, तो भी वो शाम को वो खा पाएगी। तो इसमें सियाला शरीर के लिए हो जाता है, थोड़ा बहुत ही फुलाते हैं, कि नहीं तो वो फिर बच्चे खाते नहीं हैं और फिर वो ख़राब होने लगते हैं। फिर मेरी नींबू की चाय भी बन गई थी, अदरक काली मिर्च कूट कर। और फिर हम दोनों नींबू की चाय पिएंगे। फिर शैला को रेडी करके उसे दूध देंगे। और श्री भी यहाँ उठ गई थी, ये भी सुबह-सुबह उठ जाती है आजकल। और श्री से उठते ही बिस्किट खाने लगी, और वो मांग लेती है कि मुझे ये खाना है। और सब बैठे थे, तो मैं हमारी चाय चल रही थी, सियाला की दूध, और तो फिर ये बिस्किट खा रही थी। इसे दूध नहीं पीना होता है, बस ये अपने हाथ से कुछ कुछ मांग के खा लेती है, बाद में दूध पीती है। और फिर उसके बाद फिर बस का इंतज़ार हो रहा था, तो बालकनी में ही बैठे थे कि नीचे जाके क्यों खड़े हो ना, जब आएगी तो तुरंत नीचे चले जाएंगे। और सिला जब जाके बैठ गई अपने पापा के गोद में, तो श्री भी अपना स्टूल लेकर आ रही थी अंदर से कि मैं भी बैठूंगी। तो वो अंदर गई और अंदर से स्टूल लेकर आई, और फिर वो सिला के पास ही आके बैठ गई। आजकल दूध बच जा रहा था, तो फिर मैंने खीर बनाने के लिए सोचा कि चलो खीर डाल देती हूँ मैं, जल्द पकता रहेगा, क्योंकि खीर खीर बनाने के लिए हमें खड़े नहीं होना पड़ता, उसको बीच बीच में बस चलाना होता है। तो मेरी साफ़ सफाई होती रहेगी और बीच में खीर भी बनता रहेगा। तो मैंने दूध बस चढ़ाया, और उसके बाद जब उबलेगा तो चावल डाल दूँगी। और चावल को मैंने सोख करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, और इलायची कूट के उसमें अच्छे से डाल दूँगी, ताकि रेडी जब सामान रहते हैं ना, तो बस आपको डालना होता है, चलाना होता है। क्योंकि मैं अभी सफाई करने जाऊँगी, तो फिर मैं बार बार आऊँगी नहीं ना, कि मुझे इलायची कूटना है या फिर कुछ। इसलिए मैं सारे सामान रेडी कर देती हूँ, इसमें जो भी डालना है होता है, और बीच बीच में चलाती रहूँगी और क्लीनिंग करती रहूँगी। तो अच्छे से मैंने कूट लिया था, इसे पाउडर फॉर्म में बना दिया था, और चावल भी सोख करके रख दिया था, ताकि ये जल्दी भी पक जाएगा। और फिर ये गाढ़ा हो जाएगा ना, ये श्री और सियाला को पसंद भी आएगा। तो मैं धीमी आंच पे मैं चढ़ा दूँगी। और श्री यहाँ पे ना, ये कर्टन मैंने धुला था, इसको फिर लगा रहे थे, तो ये पहले बाहर से लगा हुआ था, लेकिन हम इसे फिर अंदर से लगाने की कोशिश कर रहे थे कि देखते हैं, पर ये जाली का है तो बार बार फंस रहा था। और श्री भी सपोर्ट कर रही थी। लाइट ऑन ऑफ कर रही थी ना, इसलिए लाइट भी थोड़ा सा वैसे आ रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम। फ़िलहाल तो हमने अंदर से लगाया है, अगर सही नहीं हुआ तो फिर बाहर से यूज़ करेंगे। जब तक मैंने मशीन भी लगा दिया कपड़ों के लिए, और मशीन धुलेगा तो मैं फैला दूँगी। और उसके बाद फिर मैं अपनी क्लीनिंग में आ गई, जो मुझे मैं तो कल अपने बेडरूम की सफाई की थी, और आज मुझे इस रूम की सफाई करनी थी। धीरे-धीरे सारे हो जाते हैं, बस लगता है क्लीनिंग तो हर समय होता है, लेकिन दिवाली के नाम पे लगता है ना कि ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा सफाई करनी है। तो बस क्लीनिंग थोड़ी-सी ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन सोचो तो फिर भारी लगता है। लेकिन आप धीरे-धीरे करते जाओगे ना, तो फिर वो कोई वर्क हार्ड नहीं लगता। और जब आप डेली साफ़ करते हो, हर समय साफ़ करते हो, तो घर साफ़ ही रहता है। बस आपको थोड़ा बहुत मेहनत करनी होती है। तो ये जाली तो मैंने अभी फ़िलहाल
साफ़ की थी थोड़ी दिन पहले, तो बस कपड़े से ही साफ़ कर दूँगी तो हो जाएगा साफ़। बाकी फ़ैन वगैरह गंदे हो जाते हैं ना जल्दी-जल्दी, क्योंकि अभी तो यूज़ होता है। और फिर एसी पे के ऊपर ज़्यादा थोड़ा-सा गंदा हो गया था, तो उसको मैंने क्लीनिंग किया ज़्यादा। और अलमारियाँ जो कबर्ड वगैरह होती है वो हम रेगुलर अंदर से निकाल के साफ़ नहीं कर पाते हैं। तो वो सब चीज़ें मैटर करती है कि आपको सफाई बहुत करनी है। बाकी 1-2 ही कबर्ड अभी मैं साफ़ करूँगी। और बीच-बीच में मैं खीर भी चलाने जा रही थी, तो बस क्योंकि वो नीचे फिर सट जाएगा ना, फिर इसलिए। और फिर मैं दोबारा अपनी क्लीनिंग में आ जाऊँगी। दूसरा कपड़ा भी ले लिया मैंने, क्योंकि उससे साफ़ करने से ना ज़्यादा गंदा भी हो गया था वो वाले कपड़े। तो उसको अब मैं नहीं धुलूँगी, उसको मैं फेंक दूँगी। अब ये अंदर से ना निकाल के मैं फिर साफ़ कर दूँगी इसे। इसके अंदर का ना जो भी था सब शोकेस वाले थे, और सियाला को जो भी मेडल नहीं, वो ट्रॉफ़ी वगैरह मिले थे वो है, और सोनू जी को भी ट्रॉफ़ी मिले थे वो था। ये हम लोग ताजमहल गए थे। फर्स्ट टाइम मेरी जब शादी हुई थी उसके 1 साल बाद हम लोग गए थे घूमने। तो जब बहुत पहले की तस्वीर है। और ये देखो वहाँ पे ये बना के दिया था, ऑफ़िस की तरफ से ही गए थे तो बना के दिया था, ये लकड़ी का बना हुआ है। तो कितना अच्छा लगता है, यूनिक चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें हर समय नहीं हो पाती है, याद भी रहती है। पहले की फ़ोटो अपनी देखो तो अच्छी भी लगती है कि अरे यार, मैं ऐसे थी। और फिर ये यूनिक भी चीज़ें हैं, जब भी कोई देखता है तो कहते हैं कि वाह! अच्छा बना है, क्योंकि हम लोग ऑफ़िस की तरफ से गए थे ना, तो ऑफ़िस वाले सबको बना के दे रहे थे वो कपल को। और फिर सिरी को एक मिल गया बैडमिंटन, ये मच्छर मारने वाले बैडमिंटन है, वो उसके उसे लग रहा था कि ये बैडमिंटन है खेलने के लिए। तो वो लेके बैठ गई कि इसे मत रखो, मैं खेलूँगी। अब उसे कैसे समझाएँ कि ये मच्छर मारते इसे, ये इसकी मतलब अब ऑन नहीं हो रहा था ना, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसे दूर रखते थे, क्योंकि वो ऑन करके उसमें हाथ लगा देती थी पहले, तो इससे थोड़ा-सा झटका लगता है, इसलिए ऑफ़ करके रखा था हमने। और फिर मेरी तो सारी अलमारियाँ साफ़ हो गई। फिर श्री को उसमें से कुछ ना कुछ मिल रहा था। सोनू जी भी रेडी हो गए थे। उन्होंने कहा कि नीचे वाली कबर्ड मत छूना, इसमें मेरे सामान है, क्योंकि उनके कागज़ वगैरह रहते हैं तो वो वही देख के करेंगे। तो बाकी देखो इतने सारे कचरे निकले इसमें से, जो भी वेस्टेज थे। कुछ चीज़ें तो अभी भी खिलौने सीढ़ी हटाने नहीं दे रही थी, बाकी अभी खिलौनों का कबर्ड तो हटाया नहीं मैंने, उसके सामने तो सफाई हो नहीं सकती उसकी। फिर उसको साइड कर दिया मैंने झाड़ू से, क्योंकि वो पैर में लगेंगे, बहुत ज़्यादा डस्ट थे। और सोनू जी रेडी हो गए थे, उसके बाद वो अपनी ऑफ़िस की तैयारी कर रहे थे, इसको पैक करके लेके जाना था उन्हें। तो ढेर सारी तो वो अपना काम कर रहे थे, बाकी श्री भी देख रही थी कि साफ़ सफाई हो गई मम्मा। हाँ, कुछ रखना हो या निकालना हो वो कचरे में से भी उठा के ला देती है। देखो पूजा हो गई थी और अभी टाइम 10 भी नहीं बजे थे। तो वही होता है, सुबह उठ के सब काम हो गए थे और मेरी खीर भी पक गई अब, क्योंकि ये धीरे-धीरे पकती है ना, तो ज़्यादा गाढ़ा और अच्छा बनता है। और मुझे एक्स्ट्रा कुछ इसमें डालना नहीं होता है, क्योंकि बच्चे ना मुँह में आता है ना ड्राई फ्रूट्स, तो वो निकाल-निकाल के फिर रखते जाते हैं प्लेट में। ऐसे खा लेंगे, लेकिन जब वो मुँह में आएगा तो नहीं सोचेंगे क्या है? क्या डाला है ये? क्या है मम्मा, कुछ और है। क्योंकि वो दिखता नहीं है ना, तो इसलिए मैं नहीं डालती। बाकी मैं चाय बनाने के लिए रख दी थी कि अब तो चाय पीना पड़ेगा सफाई के बाद। फिर उसके बाद मैं ना एलोवेरा पीसी थी, और फूल गुड़हल का तो वो मैं अभी लगाऊँगी बालों में, खेल तो रही है। वही दिखा रही थी मैं। और श्री को बॉल मिल गया, बहुत दिन से खिलौने के बीच छिपा हुआ था, तो वो उससे खेलने में लग गई। मेरे कपड़े भी धुल गए थे, तो मैं कपड़े को जा रही थी फैलाने। और कपड़ों को फैला दूँगी तो आजकल धूप भी तेज़ होती है, तो 1-2 घंटे में सूख जाती है। मशीन के कपड़े हैं, बस हवा लग जाती है तो सूख जाती है। और श्री भी अपना लेट के, ये इसकी अलग कलाकारी चलती रहती है। फिर उसके बाद ना, फिर मैंने बाल में अपना जो एलोवेरा पीसा था वो लगा लिया, और उसके बाद वो जो डस्टिंग वाली काम थे, मैंने सोचा इसको कल के लिए नहीं छोड़ूँगी, इसको आज कर देती हूँ। कल मैं डस्टिंग का काम नहीं करूँगी।
और इसलिए इसको मैंने सोचा ब्रश से क्लीनिंग कर दूँ, क्योंकि इसमें ना बहुत डस्ट है, उड़ रहा था बहुत। उसके बाद हम लोग नहा के, श्री भी नहा ली थी, और वो पहले उसको नहला दिया, फिर मैं नहा ली। और फिर हम लोग रेडी हो गए थे कि अब हमारा काम ख़त्म। लगता तो है कि ये थोड़ा सा काम है, लेकिन करने जाओ ना बहुत टाइम लग जाता है इसको करने में। लेकिन सुबह उठो जल्दी से काम हो जाते हैं, तो आप फ्री हो जाते हो दोपहर के लिए। और मेरा सारा काम हो गया था इस टाइम तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।